अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिव्यू टाइम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जिसने खामोशी, जज्बात और अनकही मोहब्बत की तस्वीर को एक नई जान बख्शी है। जी हाँ, ये ड्रामा है ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल दो किनारे। ये ड्रामा ना सिर्फ एक इमोशनल लव स्टोरी है बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम सब कभी ना कभी अपनी कही या अनकही मोहब्बतों को देख चुके होते हैं। अगर आप भी कभी अपने दिल की बात लबों पर नहीं ला सके तो ये ड्रामा आपके दिल को ज़रूर छू लेगा। जिन लोगों ने अभी तक इस ड्रामे को नहीं देखा उनको ये बताती चलूँ कि दो किनारे ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है जो हर पीर, मंगल और बुध को रात 8 बजे ऑन एयर होता है और हर एपिसोड तकरीबन 40 मिनट्स की है और इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट ने। अगर इस ड्रामे की डायरेक्टर की बात करें तो इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है सैयद फैसल बुखारी ने, जो कि जज्बाती कहानियों को डायरेक्ट करने के मास्टर समझे जाते हैं। खामोश मनाज़िर, क्लोजअप शॉट्स और हर सीन में पोएटिक फील उनकी डायरेक्शन ने दो किनारे को एक आर्ट पीस बना दिया है। और अगर राइटर की बात करें तो इस ड्रामे को तहरीर किया है रेहाना आफ्ताब ने। उनका ये ड्रामा नरम, गहरी और मुकम्मल तौर पर इमोशन से भरपूर कहानी पर बेस करता है। हर सीन से ऐसा महसूस होता है जैसे लफ्ज़ बोल नहीं रहे बल्कि दिल की धड़कनों की शक्ल में बह रहे हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो ड्रामा सीरियल दो किनारे को 8.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये ड्रामा सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं बल्कि महसूस करने वालों के लिए है। नाजरीन खास तौर पर जुनैद खान और मोमिना इकबाल की खामोश केमिस्ट्री से मुतासिर हैं। स्पेशली उन सीन्स ने लोगों के दिल को सबसे ज़्यादा छुआ जहां कुछ भी नहीं कहा गया मगर सब कुछ महसूस हो गया। ड्रामे के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो हर किरदार ने अपनी जगह अहम साबित की है। स्पेशली उनके मेन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। सबसे पहले नंबर पर आता है नाम जुनैद खान का, जो कि बतौर वलीद इस ड्रामे का हिस्सा थे। ये एक ऐसा शख्स है जो ज़्यादा बोलता नहीं है मगर अपनी मौजूदगी, रवैये और कुर्बानियों से दुर शहवार से मोहब्बत करता है। जुनैद खान ने इस किरदार को बहुत जज्बाती दबाव और अंदरूनी कश्मकश को बड़ी महारत से पेश किया। दूसरे नंबर पर नाम आता है मोमिना इकबाल का, जो कि बतौर दुर शहवार इस ड्रामे में काम कर रही हैं, जो कि मोहब्बत के इजहार को लफ्ज़ों में ढालने वाली लड़की है। मोमिना की अदाकारी ने इस किरदार को हकीकत का रंग दिया है, एक ऐसी लड़की जो चाही जाती है मगर रिश्तों को समझ नहीं पाती। फिर नाम आता है हिरा सोमरो का, जो कि बतौर कायनात इस ड्रामे में शामिल है, जो कि वलीद की बहन के रोल में है और कहानी को जज्बाती सहारा फराहम कर रही है। नंबर 4 पर नाम आता है रिजवान अली जाफरी का, जो कि बतौर शाहिर इस ड्रामे में है, एक चार्मिंग किरदार जो कि लव ट्रायंगल का हिस्सा है और कहानी में नई कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहा है। इसके अलावा सीमी पाशा, आमिना मलिक, सुहेल मसूद, अदनान जलानी और दीगर सपोर्टिंग किरदारों ने भी इस कहानी में जान डाल दी है। तो सबसे पहले स्टोरी पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस ड्रामे की कहानी दो किरदारों वलीद और दुर शहवार पर बेस करती है। वलीद एक खामोश और संजीदा शख्स है जो अपनी मोहब्बत का इजहार अमल से करता है, बातों से नहीं, जो कि दुर शहवार उससे बिल्कुल ऑपोजिट लड़की है जो कि अल्फाज में मोहब्बत के इजहार को बहुत अजीज रखती है। दुर शहवार को ड्रामे के स्टार्ट से ही एक खुद परस्त और मटेरियलिस्टिक लड़की दिखाया गया जो कि पैसे को सब कुछ समझती है। एक मिडिल क्लास घर की लड़की जिसका ख्वाब है कि उसकी शादी अमीर और ऊंचे खानदान में हो। दुर शहवार की एक दोस्त जो कि एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है, उसका भाई शाहिर दुर शहवार को बेहद पसंद करता है और शादी का ख्वाहिशमंद है, लेकिन शाहिर के वालिदैन एक मिडिल क्लास घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते, इसलिए फ़ौरन शाहिर की शादी कहीं और कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ दुर शहवार के लिए वलीद का रिश्ता आता है जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है जिसे वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती है। एंड शादी के मौके पर जब दुर शहवार को पता चलता है कि वलीद को सांस का मसला है तो वो शादी पर ही काफ़ी वावेला कर देती है। उसके माँ बाप उसकी मिन्नत समाजत करते रहते हैं और उसे शादी पर किसी न किसी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। यूँ शादी हो जाती है मगर शादी के बाद भी दुर शहवार वलीद को उसकी बीमारी का ताना देने से बाज नहीं आती। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, घर में हर वक्त टेंशन वाला माहौल क्रिएट रखना दुर शहवार की आदत होती है। शादी के बाद दुर शहवार का कैरेक्टर एक साजिशी लड़की का है जो कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर दुर शहवार के भाई और वलीद की बहन के रिश्ते की बात चलती है जिसे वो खत्म करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर अचानक दुर शहवार की पुरानी मोहब्बत शाहिर वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। शाहिर अपनी पुरानी मोहब्बत का यकीन दिलाता है
कि वो आज भी उसी से मोहब्बत करता है और दुरेशवार को कन्विंस करता है कि वो वलीद को छोड़कर दोबारा मुझसे शादी कर ले। वलीद के मिजाज की खामोशी दुरेशवार की बेचैनी में इजाफा करती रहती है और दुरेशवार की जज्बाती गुफ्तगू वलीद को उलझन में डाल देती है। मोहब्बत होने के बावजूद वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, बल्कि इसलिए कि वो एक दूसरे के अंदाज मोहब्बत को समझ नहीं पाते। यूं दुरेशवार वलीद से तलाक की डिमांड करती है और वलीद और अपनी बीमार बेटी को छोड़कर शाहिर से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद उसे एहसास होता है कि शाहिर दो औरतों में बटा हुआ एक इंसान है जो कभी भी उसे मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकता, जबकि दूसरी तरफ वलीद दुरेशवार की बेवफाई से बुरी तरह टूट चुका होता है। इसके बहन भाइयों को उसकी दुरेशवार से शादी के गलत फैसले का एहसास होता है और अब वो फिर से चाहते हैं कि वलीद की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो वलीद और उसकी बेटी का ख्याल रख सके। इस बार वो वलीद की शादी अपनी चचाजाद बेटी मावरा से करते हैं, जो कि वलीद को पहले से ही पसंद करती थी, मगर कभी इस बात का इजहार नहीं कर पाई थी। दुरेशवार के दिए हुए गहरे जख्म वलीद किसी तरह से बुला नहीं पा रहा था, मगर मावरा अपने खलूस खामोश मोहब्बत और जज्बात से आगे चलकर जरूर वलीद का दिल जीत लेगी। तो ये तो थी ड्रामे की शॉर्ट समरी, मावरा और वलीद की मोहब्बत। ये वो मोहब्बत है जो महसूस तो की गई मगर कभी सुनी नहीं जा सकी। उनकी कहानी का गवाह सिर्फ समंदर बनता है जो हर लहर के साथ उनकी खामोश दर्द को बयान करता है। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि कभी कभी खामोशी भी एक ज़ुबान होती है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, मगर अक्सर समझी नहीं जाती। तो इस ड्रामे के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये वो ड्रामा है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, बल्कि आपको आपकी ज़िंदगी के खामोश लम्हों की याद भी दिला देता है। ये हमें सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे समझना और बयान करना भी ज़रूरी है। जब दिल लबों पर ना आ सके तो अल्फाज का ना होना ही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। ये कहानी समंदर के किनारे ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर देखने वाले के दिल में गूंजती रहती है, इस वक्त तक जब हम खुद अपने अंदर के दो किनारों को महसूस ना कर लें। आखिर में आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल कि क्या आपने कभी ऐसी मोहब्बत को महसूस किया है जो सिर्फ दिल में रही हो और ज़ुबान तक ना पहुंच सकी हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।